तो वह 2024 खत्म होने वाला है और 2025 आने वाला है, बट बहुत सारे लोगों को अभी तक भी एक प्रॉपर गाइडलाइन मिला ही नहीं है, कोई प्रॉपर रोड मैप मिला ही नहीं है। लोगों को ये तक नहीं पता है कि यार शुरू कहाँ से करना है और ख़त्म कहाँ पे करना है। अब 2025 के अंदर आपको, अगर आपको वेब डेवलपमेंट के अंदर करियर बनाना है, कहाँ से आपको सीखना स्टार्ट करना है, कब आपको ख़त्म करना है, बेसिक चीज़ें कहाँ पे क्लियर होंगी, मिड लेवल के क्वेश्चंस कहाँ से करेंगे, और फाइनल हमें कब तक कंप्लीट हो जाएगा। तो ये सारे बहुत सारे डाउट होते हैं लोगों के अंदर और लोगों को एक सही रोड मैप नहीं मिलता है। तो आज इस वीडियो में बात करूंगा कि 2025 के अंदर अगर आपको अपना करियर बनाना है वेब डेवलपमेंट फील्ड के अंदर, तो आपको क्या क्या चीज़ें ध्यान देनी है और कौन से स्टेप्स फॉलो करने हैं और कितने टाइम लगेंगे आपको ये सारी चीज़ें सीखने में। ठीक है, तो वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है और आपको बिल्कुल स्किप मत करना, क्योंकि इसमें मैं आपको बेसिक से लेके एडवांस लेवल की चीज़ें बताऊंगा। कैसे आप स्टार्ट करेंगे, कैसे आप एंड करेंगे, कैसे आप सीखेंगे, कैसे आप प्रोजेक्ट बनाएंगे, काफ़ी चीज़ें आपको बताऊंगा इस वीडियो में। तो वीडियो को लास्ट तक देखना और बिल्कुल भी स्किप मत करना, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मैंने यहाँ पे एक रोड मैप बनाया है आपके लिए। तो ये जो PDF है आपके साथ मैं शेयर करूँगा, इसका लिंक आपको टेलीग्राम के अंदर मिलेगा, या फिर मैं टेलीग्राम के अंदर डायरेक्ट ये PDF डाल दूंगा, जहाँ से आप डाउनलोड करके इसको यूज़ कर सकते हो। इसको अपने रेफरेंस के लिए यूज़ कर लेना, ठीक है। तो PDF में आपको सारी चीज़ें मिलेगी, बेसिक से लेके एडवांस लेवल की, और कौन सी चीज़ें कहाँ पे यूज होती है उससे आपको पूरा नॉलेज हो जाएगा, ठीक है। तो चलो मैं आपको PDF को सबसे पहले समझाता हूँ कि इस PDF के अंदर मैंने क्या प्रोसेस डाला है, कौन से रोड मैप आपको बनाने हैं, कैसे आपको फॉलो करने हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे जो पॉइंट आपको यहाँ पे दिख रहा है क्या, फंडामेंटल ऑफ द वेब डेवलपमेंट। सबसे पहले यहाँ पे एक मार्क ले लेता हूँ मैं, ठीक है, या फिर ये ले लेता हूँ। सबसे पहला पॉइंट यहाँ पे है फंडामेंटल ऑफ वेब डेवलपमेंट। अगर देखो आप वेब डेवलपर बनना चाहते हो तो सबसे पहले आपको क्या, उसका फंडामेंटल समझ में आना चाहिए। तो फंडामेंटल के अंदर क्या है, स्किल्स टू लर्न। अब कौन कौन सी चीज़ें आपको बेसिक सीखना है, जैसे कि यहाँ पे देखो, बेसिक HTML स्ट्रक्चर ऑफ वेब पेज के लिए यूज करते हैं, सेमेंटिक टैग्स के लिए यूज करते हैं, CSS यहाँ पे आपको सीखना पड़ेगा, स्टाइलिंग करना, लेआउट बनाना, रिस्पॉन्सिव डिजाइन करना, और उसके बाद क्या है, जावा स्क्रिप्ट, बेसिक ऑफ प्रोग्रामिंग, डोम मैनिपुलेशन एंड इवेंट्स। अब देखो क्या है, जो तीन चीज़ आपको दिख रहा है ना, HTML CSS एंड जावा स्क्रिप्ट, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वेब डेवलपमेंट का सबसे बेसिक पार्ट है, ये आपको सीखना है, आपको समझना है। अभी मैं बात करूंगा कि इसको आपको कितने टाइम में कंप्लीट करना है, कब स्टार्ट करना है, कब खत्म करना है, ठीक है। उससे पहले हम समझ लेते हैं दूसरा पॉइंट। तो यहाँ पे देखो क्या है, एडवांस फ्रंट एंड डेवलपमेंट। अब फ्रंट एंड डेवलपमेंट आपको सीखना है, ठीक है। अब फ्रंट एंड डेवलपमेंट होता क्या है, जैसे कि वेबसाइट जो आप ओपन करते हो तो जो आपको आपके सामने UI आता है, डिजाइन आता है, वो हमारा क्या एक फ्रंट एंड प्रोजेक्ट होता है, फ्रंट एंड डेवलपमेंट होता है। सपोज कोई एप्लीकेशन ही अगर आप ओपन करते हो, जो आपको दिखता है ना, वही हमारा फ्रंट एंड का पार्ट, समझ लो इतना सा। और उसको बनाने के लिए हमको क्या क्या स्किल्स आनी चाहिए, जैसे कि यहाँ पे देखो आप, एडवांस में आपको CSS आना चाहिए, जैसे फ्लेक्स बॉक्स, ग्रिड, एनिमेशन, ट्रांजिशन, ठीक है। ये एडवांस टॉपिक होते हैं CSS के अंदर। नेक्स्ट यहाँ पे जावा स्क्रिप्ट में, जावा स्क्रिप्ट आपको सीखना है, जैसे कि ES6, एरो फंक्शन, डी स्ट्रक्चरिंग, प्रोमिसेस, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जब आप एडवांस लेवल पे फ्रंट एंड डेवलपमेंट सीखेंगे तो, ठीक है। और उसके बाद आपको कुछ वर्जन कंट्रोल सीखना पड़ेगा, जैसे कि गिटहब क्या होता है, बेसिकली एक हमारा प्लेटफॉर्म होता है जहाँ पे हम कोड को पुश करते हैं, ठीक है, पुल करते हैं, उसको लाइव होस्ट करते हैं, तो हमारा गिटहब और गिट होता है, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पे आपको एक लाइब्रेरी सीखनी पड़ती है फ्रंट एंड के अंदर, अगर आपको बहुत ही अच्छा लेवल का फ्रंट एंड डेवलपर बनना है तो उसके लिए आपको सीखना पड़ेगा React.js, Vue.js, और एक और आता है हमारे पास, उसको बोलते हैं Angular.js, ठीक है। तो तीनों में से आप कोई भी सीख सकते हो। बहुत ही तगड़ा लेवल का ये फ्रेमवर्क होता है और इससे आप काफ़ी आसानी से वेब एप्लीकेशन बना सकते हो। अब नेक्स्ट यहाँ पे क्या है, प्रोजेक्ट। अब देखो आपने फ्रंट एंड डेवलपमेंट तो सीख लिया, बट अगर आपको फ्रंट एंड डेवलपमेंट में ही जॉब करनी है तो आपके पास क्या, प्रोजेक्ट होना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब प्रोजेक्ट कैसा बनाना है यहाँ पे मैंने मेंशन किया हुआ, डिजाइन एंड डेवलप विदर ऐप यूजिंग API को यूज करके आप एक विदर एप्लीकेशन बना सकते हो। रियल टाइम जो चेंज होता है, कितने डिग्री है, कितने कौन सा डेट है, कौन सी क्या कौन सी डेट है, और कौन से फीचर्स हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं वीदर ऐप के अंदर। आप API का यूज़ करके उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हो। सेकेंड प्रोजेक्ट आपको बनाना है, बिल्ड ए ब्लॉग वेबसाइट विद डायनेमिक कंटेंट यूजिंग React.js।
अब देखो रिएक्ट जेएस क्या है, फ्रंट एंड का पार्ट है, और इसमें क्या कर सकते हैं आप, डायनेमिक डेटा चेंज भी कर सकते हैं, ठीक है। यानी कि जैसे ही कोई आपको ब्लॉग ओपन करना है, ब्लॉग पोस्ट करना है, डिलीट करना है, अपडेट करना है, वो सारी फंक्शनलिटीज आप रिएक्ट जेएस के अंदर इजीली कर लेते हो, बट आपको पहले वो सीखना पड़ेगा, ठीक है। अब उसके बाद हमने बात करेंगे तीसरे वाले प्रोजेक्ट पे, जिसका नाम क्या है, यहाँ पे देखो, क्रिएट रिस्पॉन्सिव ई कॉमर्स वेबसाइट। देखो ये जो वेबसाइट है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। इंटरव्यू में भी ये सारी चीज़ें आपको पूछा जाएगा कि अगर आपने ई कॉमर्स वेबसाइट बनाया है, इसका मतलब आपने कॉम्प्लिकेटेड प्रोजेक्ट पे काम किया है, ठीक है। तो ई कॉमर्स मतलब कि फ्लिपकार्ट का क्लोन बना लो, अमेजोन का क्लोन बना लो, मेसो का क्लोन बना लो, तो ये सारी चीज़ें बना के अपने रिज्यूमो को एक हाई इम्पैक्ट भी डाल सकते हो, ठीक है। अब देखो इतना पार्ट हमारा क्या होगा, फ्रंट एंड डेवलपमेंट। अब मैं सबसे पहले बात करूंगा यहाँ पे बेसिक बेसिक लर्निंग के बारे में। जैसे देखो HTML CSS एंड जावा स्क्रिप्ट, ठीक है। देखो HTML CSS जावा स्क्रिप्ट कहने में तो बहुत आसान है, बट आपको सीखने के लिए इसमें टाइम देना पड़ेगा, ठीक है। HTML सीखना पड़ेगा बहुत ही अच्छे से, CSS आपको बहुत डीपली सीखना पड़ेगा, और जावा स्क्रिप्ट तो भाई ऐसी चीज़ है, अगर आपने सीख लिया तो आप आगे जितने भी फ्रेमवर्क अगर आप यूज़ करते हो ना, रिएक्ट करो, एंगुलर करो, व्यू करो, तो आपको बहुत ज़्यादा ईजी हो जाता है, ठीक है। तो बेसिक आपको पहले पूरा कंप्लीट करना है, फिर आपको क्या कुछ प्रोजेक्ट बना लेने हैं बेसिक के ऊपर, फिर आपको क्या एडवांस में आ जाना है, जैसे कि रिएक्ट पे चले जाओ, और एंगुलर पे चले जाओ, या फिर व्यू पे चले जाओ, ठीक है। और उसके लिए कौन कौन से प्रोजेक्ट बनाने हैं मैंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, ये PDF आपको मिल जाएगा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जाके जरूर डाउनलोड कर लेना। अब हम बात करते हैं बैक एंड डेवलपमेंट के बारे में, ठीक है। फ्रंट एंड आपको समझ में आ गया, बैक एंड पे बात करेंगे। अब बैक एंड का मतलब क्या है, जो आपको नहीं दिखता है। सपोज आप कोई वेबसाइट ओपन करते हो, उसके पीछे क्या फंक्शनलिटी चल रही है, कैसे लोड हो रहा है, कैसे डेटा हमको मिल रहा है, कैसे हम लॉगिन कर रहे हैं, वो डेटा कहाँ पे जा रहा है, तो वो सारी जो चीज़ें होती हैं वो बैकएंड के अंदर कोड लिखा जाता है, ठीक है। अब बैकएंड में आपको क्या क्या सीखना है, सबसे पहले वो समझना। जैसे कि यहाँ पे देखो कि बेसिक आप सीख लो, जैसे कि Node.js, PHP, पाइथन, फ्लास्क, जेंगो, ठीक है। अभी ये क्या है, Node.js क्या हो गया आपका, एक मर्न का पार्ट हो गया। PHP हमारा का प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो बैकएंड में यूज होता है। पाइथन हमारा एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो बैकएंड में आप यूज कर सकते हो। जेंगो एंड फ्लास्क हमारा पाइथन का फ्रेमवर्क है, ठीक है। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप Node.js सीखो सबसे पहले, क्योंकि ईजी है। अगर आपने जावास्क्रिप्ट सीखा तो आपको Node.js पे जाना चाहिए बैकएंड के लिए, ठीक है, क्योंकि आप अच्छे से उसको सीख लोगे। नेक्स्ट यहाँ पे डेटाबेस। अब डेटाबेस देखो यहाँ पे दो टाइप्स के हैं, जैसे कि SQL होता है, MySQL, PostgreSQL, NoSQL, MongoDB, ठीक है। अब देखो मर्न की अगर मैं बात करूँ ना, तो MongoDB, Express.js, React.js एंड Node.js, ठीक है। तो आपको, अगर आप Node.js सीख रहे हो तो आपको क्या सीखना पता है, आपको सीखना है MongoDB। अगर आप PHP सीख रहे हो तो आपको क्या सीखना है, MySQL सीखना है। अगर आप पाइथन सीख रहे हो तो आप MySQL या फिर PostgreSQL भी सीख सकते हो, ठीक है। तो ये बैकएंड का पार्ट हो गया। अब उसके बाद आपको इसके अंदर सीखना है रेस्टफुल APIs क्या होता है, कैसे API को बनाते हैं, कैसे उसमें डेटा हम फेच करते हैं, ऑथेंटिकेशन कैसे लगाते हैं, कैसे यहाँ से डेटा वहाँ पे भेजते हैं, सर्वर से कैसे पेज पे लेके आते हैं, पेज से कैसे सर्वर पे भेजते हैं। तो वो सारी चीज़ें आप क्या API के अंदर समझोगे। ऑथेंटिकेशन बहुत ही आसान होता है। लर्न सेशन बेस्ड एंड टोकन बेस्ड ऑथेंटिकेशन, मतलब कोई टोकन लेके आ जाए, कोई एक रेफरल कोड आ जाए, उसके बेस पे आप क्या ऑथेंटिकेशन लगा पाओ, तो वो फंक्शनलिटी आपको सीखना पड़ता है। अब अगर आप बैकएंड सीख ले तो आपको क्या प्रोजेक्ट बनाने की ज़रूरत है। ओके, सो प्रोजेक्ट यहाँ पे आप बना लो। देखो ये प्रोजेक्ट यहाँ पे है, जैसे कि रेस्टफुल API ब्लॉक टू डू ऐप ऐसा बनाओ जिसमें डेटा डायनेमिक ऐड होता रहे, डिलीट होता रहे, यानी जब भी उसको रिफ्रेश करें जो हमने डाल के रखा होगा तो वही लोड आके आना चाहिए, यानी बैक एंड से डेटा हमारा क्या फेच होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे देखो बिल्ड ए यूजर ऑथेंटिकेशन सिस्टम विद लॉगिन एंड साइन अप। ऐसा आपको सिस्टम बनाना है जैसे कि साइन अप करे, लॉगिन करे, तो उसका डेटा क्या है ऑथेंटिकेट कर पाए, ठीक है। और डेवलप ए बैकएंड योर ई कॉमर्स वेबसाइट। फिर वही बात कि ई कॉमर्स में बैकएंड आप यूज करो, पेमेंट गेटवे लगाओ, बैकएंड में डेटा लेके जाओ, यूजर्स के डिटेल्स सेव करो। तो ये सारी चीज़ें क्या है, बैकएंड के पार्ट है, ठीक है। आपको आई थिंक समझ में आ गया कि फ्रंट एंड और बैकएंड एक्चुअली है क्या। ओके, बहुत अच्छे से मैंने समझाया यहाँ पे। और नेक्स्ट अब हम यहाँ पे बात करेंगे क्या, सपोज यहाँ पे फुल स्टैक डेवलपमेंट। अब देखो फुल स्टैक डेवलपमेंट इज नथिंग बट फ्रंट एंड एंड बैक एंड। तो यहाँ पे देखो क्या स्किल क्या क्या आपको सीखनी, जैसे कि फ्रंट एंड बैक एंड आपको मैंने बताया वो कंबाइन करना है। वही हमारा क्या होता है, एक फुल स्टैक एप्लीकेशन होता है। इसके अंदर आप मर्न स्टैक सीख सकते हो, जैसे कि MongoDB, Express.js, React.js एंड Node.js।
अंडरस्टैंडिंग द डेवलपमेंट प्रोसेस, स्टैंडर्ड डेवलपमेंट प्रोसेस, ठीक है, सॉरी डिप्लॉयमेंट प्रोसेस। अब डिप्लॉय का मतलब क्या है, जैसे कि सर्वर पे कैसे डालना है, कोई अपने वेबसाइट बना लिया, एप्लीकेशन बना लिया, तो सर्वर पे कैसे अपलोड करना है, कैसे उसको लाइव होस्ट करना है, वो हमारा क्या डिप्लॉय मोड में डिप्लॉयमेंट में आता है, ठीक है। नेक्स्ट इसके ऊपर आपको क्या प्रोजेक्ट बनाना है, जैसे यहाँ पे देखो बिल्ड फुल स्टैक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एप्लीकेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही अच्छा रहेगा आपके लिए। और क्रिएट ए टास्क मैनेजमेंट ऐप, जैसे कि क्या है, सपोज एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसके अंदर 10 लोग काम कर रहे हैं, तो 10 लोग कैसे कैसे एक दूसरे को टास्क असाइन करें, वो आपको मैनेजमेंट एप्लीकेशन बनाना है, ठीक है, फ्रंट एंड एंड बैक एंड का यूज करके। अब यहाँ पे क्या है ना, लास्ट वाला डेवलप है रियल टाइम चैट एप्लीकेशन विद वेब सॉकेट। अब वेब सॉकेट बेसिकली क्या है, रियल टाइम चैट एप्लीकेशन, जैसे कि आपका व्हाट्सएप होता है, फेसबुक होता है, इंस्टाग्राम होता है, तो वो क्या एक वेब एप्लीकेशन होते हैं जो वेब सॉकेट का यूज़ करके रियल टाइम चैटिंग होती है, ठीक है। तो वैसा एप्लीकेशन आप बना सकते हैं, फुल स्टैक आपने अगर सीख लिया तो, ठीक है। अब एडिशनल स्किल फॉर द प्रोफेशनल डेवलपमेंट, जैसे कि यहाँ पे देखो क्या आपको सीखना है, रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन प्रिंसिपल एंड मोबाइल फर्स्ट डिज़ाइन। मतलब आपको जब भी कोई डिज़ाइन बनानी है, अगर आप फ्रंट एंड डेवलपमेंट सीखे हो, तो आपको क्या है रिस्पॉन्सिव बनानी है, मोबाइल फ्रेंडली वेबसाइट बनानी है, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, डेव टूल एंड डिबगिंग टेक्निक, मतलब कि कोई एरर आ रहा है, कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो उसको कैसे डिबग करना है, कैसे फिक्स करना है, वो भी आपको सीखना है। टेस्टिंग, देखो टेस्टर तो अलग होते हैं, बट अगर आप डेवलपमेंट करते हैं तो आप एक खुद सबसे पहले टेस्टर रहते हैं, ठीक है। तो यानी क्या चीज़ आप डेवलप कर रहे हो, कैसे काम करेगी, वो आपको ही पता रहता है, ठीक है। तो टेस्टिंग यहाँ पे क्या है, यूनिट टेस्टिंग एंड इंटीग्रेशन टेस्टिंग। यूनिट टेस्टिंग का मतलब क्या है, जो भी आपने पार्ट कंप्लीट किया पहले आप उसको चेक कर लो वो चल रहा है कि नहीं चल रहा है। जब उसके साथ कोई और बंदा आपके साथ काम करके इंटीग्रेट करता है, तब एक बार टेस्ट करोगे, तो वो क्या इंटीग्रेट टेस्टिंग होती है, ठीक है। लास्ट यहाँ पे देखो क्या, यहाँ पे क्या परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइजेशन, यानी कि जब भी कोई आप कोड लिखते हो तो आपको उसको ऑप्टिमाइज करना है, यानी फास्ट तरीके से काम होना चाहिए। उसी को यहाँ पे एक्सप्लेन किया है कि अबाउट लेजी लोडिंग मिनिफिकेशन एंड द कैचिंग, वो बहुत ही रिस्पॉन्सिव होना चाहिए। मतलब जब भी कोई फंक्शनलिटीज अगर हम एग्जीक्यूट कर रहे हैं, तुरंत हमको रिस्पॉन्स आना चाहिए, ठीक है। और लास्ट यहाँ पे क्या है, डेवऑप्स बेसिक, लर्न अबाउट द CI/CD एंड क्लाउड सर्विस लाइक AWS, नेटलिफ्टी और वर्कसेल। तो ये कुछ डेवऑप्स के टूल हैं जो आपको सीखने पड़ते हैं जब आप डेवलपमेंट सीखते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट तो नहीं होते हैं, बेसिकली ये डेवऑप्स का काम होता है सीखना, बट आप लोग अगर वेब डेवलपमेंट सीख रहे हो थोड़ा बहुत नॉलेज इसका रख सकते हो, ठीक है। और यहाँ पे लास्ट यहाँ पे क्या है, एक प्रोजेक्ट है। अब प्रोजेक्ट यहाँ पे देखो क्या क्या है, जैसे कि ऑप्टिमाइज एंड डिप्लॉयमेंट प्रीवियस प्रोजेक्ट और बेटर परफॉर्मेंस। मतलब जो भी चीज़ें आपने बनाई है ना, उसको आप क्या करो, एक बेटर परफॉर्मेंस दो, उसको ऑप्टिमाइज करो ताकि जितना ज़्यादा वो फास्ट हो सके। और यहाँ पे क्या है, सेटअप CI/CD पाइपलाइन ऑटोमेशन डिप्लॉयमेंट और योर एप्लीकेशन। मतलब ऑटोमेटिक कोई भी अगर आपको चेंजेस करना है, डिप्लॉयमेंट करना है, तो आप CI/CD का पाइपलाइन का यूज करो। बेसिकली ये हमारा डेवऑप्स का पार्ट होता है, जहाँ से हम कोड को इम्प्लीमेंट करते हैं, जैसे कि पुश करते हैं, पुल करते हैं, तो वो पार्ट यहाँ पे है, ठीक है। इंटीग्रेट द पेमेंट गेटवे लाइक रोजर पे, स्ट्राइप और एनीथिंग इन ई-कॉमर्स एप्लीकेशन। मैंने आपको पहले बताया कि आप पेमेंट गेटवे यूज़ करते हैं तो आप एक अच्छे लेवल के डेवलपर हैं, ठीक है, क्योंकि पेमेंट गेटवे यूज़ करना बहुत ही अच्छा चीज़ है, क्योंकि हर जगह पे ये यूज होता है बेसिकली, ठीक है। और लास्ट यहाँ पे देखो क्या है, बिल्ड योर पोर्टफोलियो और नेटवर्क। जैसे कि नेटवर्क एंड पोर्टफोलियो से मतलब क्या है कि जब भी आप वेब डेवलपमेंट आपने सीखा है, तो आपके पास एक नेटवर्क होना चाहिए, एक अच्छा पोर्टफोलियो होना चाहिए, जिससे आप लोगों को कनेक्ट कर पाओ, लोगों को अपना प्रोजेक्ट, अपनी स्किल्स दिखा पाओ। तो उसके लिए यहाँ पे क्या आपको एक अपना पोर्टफोलियो बनाना पड़ता है। यहाँ पे देखो शोकेस योर प्रोजेक्ट, प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन, राइट ब्लॉग, क्रिएट वीडियो अबाउट लर्निंग जर्नी, गिटहब के बारे में समझो कैसे कैसे काम होता है, नेटवर्किंग जैसे ज्वाइन डेवलपर कम्युनिटी लाइक गिटहब, रेडिट, डिस्कॉर्ड, और अटेंड करो हैकेथॉन, अटेंड करो वेबिनार्स, देखो लोकल मीटअप्स करो, इंगेज करो, लिंक्डइन से कनेक्ट हो। तो ये सारे क्या है, कनेक्शंस है, ठीक है। सजेस्टिंग टाइमलाइन, अब ये मेन पार्ट है। तो ये बेसिकली बहुत अच्छा पार्ट है। यहाँ पे देखो 1 to 3 मंथ्स आपको क्या बेसिक सीखना होगा, HTML, CSS, GS एंड गिट। 3 महीने तक आपको बहुत ही अच्छे से रगड़ के इसको सीखना है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे है 3 से 6 महीना, यानी कि 3 महीने के अंदर आपको फ्रंट एंड डेवलपमेंट एंड उसका जो बेसिक प्रोजेक्ट है वो आपको कंप्लीट कर लेना है।
और 3 महीने के अंदर आपको बैक एंड डेवलपमेंट एंड फुल स्टैक का इंटीग्रेशन कर लेना है, जैसे कि फ्रंट एंड बैक एंड को ऐड करके। अब ये बोल रहे होगे कि यार ये बहुत ज़्यादा लंबा टाइम है। देखो अगर आप वेब डेवलपमेंट करना है ना, तो आपको तो एटलीस्ट 6 या 7 मंथ तो लगेगा पूरा फुल स्टैक डेवलपमेंट बनने में, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने बेसिकली 3 महीने का गैप दिया है, बट ये सही नहीं है। बट ये नहीं है कि आपको 3 महीना पूरा ही देना है, इट इज़ अप टू यू कब तक कितना जल्दी आप कंप्लीट कर लेते हो, ठीक है। तो ये आप 6 महीने के अंदर भी कंप्लीट कर सकते हो, 4 मंथ और 5 मंथ्स के अंदर भी कंप्लीट कर सकते हो, ठीक है। बट ये मैक्सिमम टाइमलाइन मैंने आपको बताया है कि इतने टाइम में आप क्या फुल स्टैक वेब डेवलपर बन सकते हो, ठीक है। तो ये पीडीएफ बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही हेल्पफुल होगा आप लोगों के लिए। तो इस पीडीएफ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिलेगा, टेलीग्राम में आप जाकर डाउनलोड कर लेना और कमेंट करके बताना कि वीडियो कैसा लगा। और आई थिंक आप लोगों को बहुत हेल्प मिला होगा कि यार वेब डेवलपमेंट 2025 में सीखे कैसे, पूरा रोड मैप आपके साथ मैंने पूरा शेयर कर दिया। तो ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होगा आपके लिए। सो मिलते हैं अगले वीडियो में नई टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।